क्या आप भी कभी सोचते हैं हम सब जी तो रहे हैं लेकिन क्या सच में जी रहे हैं? और एक सवाल ऐसा भी है कि जिस दिन हमारे मन से मैं ख़त्म हो जाएगी उसी दिन असली मिलन हो जाएगा। तो हमारे आज के सत्संग का जो विषय है कि जीते जी मरना क्या है, इससे हमें क्या मिलता है। संगत जी ध्यान से सुनिए, ये बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। सबसे पहले आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप एक बार आँखें बंद करके अपने गुरु को याद करके देखिए और मन को शांत करके सत्संग को सुने। अब एक सवाल किसी मित्र ने पूछा कि जीते जी मरना की क्या ज़रूरत है, और फिर कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी है तो कुछ ही दिनों की, पर फिर भी हम ये भजन सिमरन पाठ क्यों करते हैं। तो सबसे सरल बात बड़ी आसानी से समझते हैं कि जीते जी मरने की ज़रूरत क्या है। हम सब कहते हैं कि ज़िंदगी तो 4 दिन की है और 5वां दिन जो होता है वो दिन मिलन का होता है। पर सच्चाई ये है, जो 5वां दिन होता है संगत जी, वो किसी भी दिन आ सकता है। और वो 5वें दिन का मतलब होता है जब हमारा अहंकार जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो ख़त्म हो जाना। जब तक हमारे अंदर मैं रहती है तब तक अहंकार ख़त्म नहीं होता। जब तक मैं है तब तक दूरी है, और जब हमारे अंदर से मैं मिट जाता है तब मिलन भी हो जाता है। जीते जी मरने का मतलब ये नहीं होता कि हमें शरीर छोड़ना है। अपने अंदर से मैं को छोड़ना, अहंकार को ख़त्म करना, खुद को अलग मानना बंद कर देना। उदाहरण से समझते हैं, जैसे समुंदर में एक लहर जो कि अलग तो ज़रूर है पर होती वो समुंदर का हिस्सा ही है। उसी तरह से आप भी अलग नहीं हो, परमात्मा का एक हिस्सा ही हो। फिर हमें डर क्यों लगता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं, डर लगता है, अकेलापन लगता है। ऐसा क्योंकि वो लोग खुद को खोने से डरते हैं। जब तक आप अपनी मृत्यु का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे किसी जगह पे पहुंचने के लिए रास्ते को पार करना ज़रूरी होता है, उसी तरह से आत्मज्ञान के रास्ते के लिए अहंकार की मृत्यु भी होनी ज़रूरी है। इसे टाला नहीं जा सकता। पूरी ज़िंदगी हम एक ही चीज़ खोजते रहते हैं कि शांति कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, लेकिन राज कहाँ पे छुपा है कुछ पता नहीं। हम उसी जगह देखेंगे जहाँ हमें कोई दिखाएगा। इसलिए जहाँ मैं ख़त्म हो जाती है वहाँ सच्चाई शुरू हो जाती है। लोग पूछते हैं कि हमें परमात्मा कहाँ मिलेगा, लेकिन असली सवाल ये है कि आप कहाँ पे हो। जब तक हमारे अंदर मैं बनी रहती है तब तक परमात्मा दिखता ही नहीं है। जैसे एक तस्वीर में एक समय में दो चीज़ें नहीं दिखाई दे सकती, उसी तरह से मैं और वो ये दोनों नहीं दिख सकती। आप एक दिन अभ्यास करके देखिए, सुबह से रात तक बस एक ही सवाल अपने आप से पूछना है कि मैं कौन हूँ। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, मन में विचार बहुत कम आएंगे और उस पूरे दिन में एक पल ऐसा भी होगा जब सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे सन्नाटा हो गया हो, और उसी सन्नाटे में पहली झलक सच की मिलती है। नफ़रत ख़त्म हो जाती है, चाल लालच ख़त्म हो जाता है, डर भी ख़त्म हो जाता है। फिर ज़िंदगी पहली बार सच में चली जाती है।
अब हम एक गहरी बात पे बात करते हैं। परमात्मा मंदिरों में नहीं है, वो हर जगह है, चाहे पेड़ है, आसमान है, बच्चों की हंसी है या आंसू है, सब जगह उस परमात्मा का वास है। बस हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग है। इसलिए कोई बाहर से आकर आपको नहीं ले जाएगा। जो असली गुरु है वो आपके अंदर है। असली मार्ग होता है अनुभव करने का मार्ग। किसी भी तरह की कोई इमेजिनेशन यहाँ पे काम नहीं आती। तो आज से ही हमने बाहर की तरफ से खोजना बंद कर देना है, अंदर की तरफ उतरना शुरू कर देना है और मैं को धीरे धीरे ख़त्म कर देना है, छोड़ देना है। और अगर ऐसा हो जाता है, जिस दिन हमारे अंदर से मैं मिट जाएगी, तो समझ लीजिएगा उस दिन मिलन हो गया। राधा स्वामी जी।